हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको संगम इंडिया पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले संगम इंडिया लिमिटेड, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर है और क्या मैन्युफैक्चर करती है? सिंथेटिक ब्लैंडेड कॉटन एंड टेक्सचराइज्ड यार्न, फैब्रिक्स, डेनिम फैब्रिक एंड रेडीमेड सीमलेस गारमेंट। तो ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल सेक्टर में आती है जहाँ पर ये ऐसे अलग अलग चीज़ कर रही है। ठीक है, ये चीज़ खुद ही मैन्युफैक्चर करती है एंड देन सेल करते हैं। मार्केट कैप है इसका 1627 करोड़। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग 13.5 है। तो अगर इंडस्ट्री के कंपैरिजन में देखेंगे तो थोड़े महंगे प्राइस पे आपको ये शेयर मिल रहा है। बुक वैल्यू के कंपैरिजन में भी देखेंगे तो आपको महंगे प्राइस पे शेयर मिल रहा है। रिटर्न्स कंपनी के अच्छे नहीं है। आरओसी देखेंगे तो 4.40% है, मतलब कैपिटल को अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया है और रिटर्न नहीं मिला है। आरओई भी 1.27% ही है, मतलब इक्विटी पे भी अच्छा रिटर्न नहीं मिला है। तो इन शॉर्ट कंपनी मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी की काफ़ी कम रही होगी, उसी रीज़न की वजह से जो रिटर्न्स है वो भी कंपनी के काफ़ी कम है। अब यहाँ पर डेट की बात करेंगे तो ठीक है, डेट कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, प्रमोटर्स ने प्लेज भी नहीं रखा है 1% के स्टेक को, और इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी ठीक ठाक है। 4.21% इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की ठीक ठाक है। तो फंडामेंटली यहाँ पर ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन द थिंग इज कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू की, तो ये सारे जो नंबर्स है वो 1000 करोड़ में है। जैसे कि 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1660 करोड़ का था, मतलब 1660 करोड़। 2019 में 1880 करोड़। उस टाइम कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी कम है। 2018 में 30 करोड़ के लगभग प्रॉफिट था, 2019 में 10 करोड़ के प्रॉफिट लगभग में कुछ प्रॉफिट था। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है, थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, और प्रॉफिट उतना का उतना ही है, 10 करोड़ जितना प्रॉफिट है। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री तब तो थोड़ी नीचे आ गई थी, तो 2021 में कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर 1370 करोड़ हुआ है, लेकिन उस टाइम कंपनी का प्रॉफिट नो लॉस नो प्रॉफिट पे था। तो यहाँ पर अगर पिछले 4 साल का डेटा देखें तो कंपनी का रेवेन्यू चलो बड़ा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है और डिक्रीज़ होती जा रही है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वही अच्छा नहीं है, उसी रीज़न से कंपनी यहाँ पर इतना रेवेन्यू होने के बाद भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। अगर अब हम देखें तो जून 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 410 करोड़ का है, सितंबर में 635 करोड़ का है, दिसंबर में 646 करोड़ का है। तो यहीं पे कंपनी ने 1700 करोड़ का रेवेन्यू तो कर दिया है, और जबकि एक क्वार्टर अभी बाकी है। तो रेवेन्यू अभी कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, टेक्सटाइल काफ़ी बढ़िया चल रहा है, सब जगह टेक्सटाइल बहुत ही अब ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो उस वजह से इम्पैक्ट आपको सामने दिख रहा है कि पहले कंपनी कैसा रेवेन्यू करती थी, 400 जितना रेवेन्यू करती थी, लेकिन अब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसी के साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। जो कंपनी 8%, 10%, 11% जितना ओपीएम था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का इतना था, वो अब 12% हो चुका है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, और आप प्रॉफिट खुद देख सकते हैं यहाँ पर 80 करोड़ जितना प्रॉफिट तो हो चुका है, 75 से 80 करोड़ जितना प्रॉफिट हो गया है। मतलब बहुत टाइम से 2-3 साल 4 साल जितना तो हो गया है कि कंपनी इतना प्रॉफिट नहीं कर पाई है, और ये शायद नेक्स्ट क्वार्टर, मार्च का क्वार्टर आना अभी बाकी है, वहाँ पर अगर 30 करोड़ का प्रॉफिट और होता है तो 100 करोड़ का प्रॉफिट इस बार कंपनी ने किया है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है कंपनी, अब पहले नहीं था लेकिन अब अच्छा खासा कर रही है, और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। प्रमोटर्स
50.18 से 55% हो गए, देन 59.15% हो गए, देन 61.45% हो गए और अब 61.44%। तो प्रमोटर्स अपना स्टेक अच्छा खासा बढ़ाए जा रहा है, हर क्वार्टर नहीं लेकिन ऑलमोस्ट क्वार्टर में स्टेक अपना वो बढ़ा रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो 5.37% थे उन्होंने अपना स्टेक खाली कर दिया था, अब वो धीरे धीरे अपना स्टेक जो 0.01 से 0.82 किया वो 0.59 हो गया, मतलब उन्होंने अपना जो प्रॉफिट था वो बुक कर दिया है और अभी 0.59% जितना फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास होल्डिंग है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यहाँ पर अपना स्टेक खाली करता जा रहा है 0.01 और पब्लिक यहाँ पर जो स्टेक कम था उनका वो यहाँ पर अब बढ़ रहा है 37.95% हो गया है, मतलब पहले से तो नहीं लेकिन 2021 के कंपैरिजन में यहाँ पर सितंबर 2021 के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, तो प्रमोटर्स ने भी यहाँ पर थोड़ा सा स्टेक खाली किया है, फॉरेन इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी पहले जो इन्होंने बढ़ाया है वो काफ़ी बढ़िया पॉइंट है, लेकिन अब जो स्टेक डिक्रीज़ कर रहे हैं तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट आ गया है कंपनी के ऊपर, लेकिन स्टिल सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर इंक्लूड है, एंगेज्ड है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पर स्पॉटिकिंग इंडिया है, संगम इंडिया है, एसवीपी ग्लोबल है, सरला परफॉर्मेंस है, दैन बांसवाड़ा सिंटेक्स है, दीपक स्पिनर है, विंसम टेक्सटाइल है, तो बहुत सारी कंपनीज है जिसमें अगर मार्केट कैप से कंपेयर करें तो ये सेकंड नंबर पर आ रही है, बट स्टिल ये 13 के पी पे ट्रेड हो रहा है। बाकी कंपनीज और भी है जो कम पी पे ट्रेड हो रही है, तो ये भी एक गुड पॉइंट है उनका। लेकिन प्रॉफिट अगर आप रेवेन्यू देखेंगे कंपनी का तो वो अभी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। 5 ईयर हाई देखेंगे तो 423 है, 374 पे चल रहा है, 2.50% डाउन है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप देखना चाहते हो तो ये शेयर को देख सकते हो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी नहीं बोलूँगी क्योंकि शेयर अच्छा खासा भागा है, अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, तो यही पैसे ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। इस शेयर को आप अपने रडार पर रख सकते हो और फिर बाद में शेयर को ले सकते हो। आई होप आपको संगम इंडिया लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।